जैसे ही कामदेव शिव जी के पास पहुंचे, तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुख हो गए जैसे मतवाले नशा पीप हुए लोग मद नशा उतर जाने के बाद सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरनीय गुरु से युक्त है। रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम आ रहा था, जिसे देखकर मरे मनु में भी कामदेव जाग उठे। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार कर रहे थे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सरा गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत लाखों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर जाग चले गया। उसमें पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण दे मारे जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत श्रोम हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बहुत ही क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। जगत में बहुत हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठक हो गए। योगी निष्कंठक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ उनके सामने जाकर शिवजी के पास गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असह्य स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी में बहुत भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरे पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि आप भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ।